अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। वीवर्स, आज एक मरतबा फिर आपके लिए सियासी टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज के मेहमान आप देख रहे होंगे, नए मेहमान के साथ हम दोबारा हाजिर हुए हैं। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो समीउल्लाह भट्टी उनका नाम है, जिला गुजरात से उनका ताल्लुक है। और हमारे दूसरे मेहमान भी जो हैं, सुमैर अली कुरैशी उनका नाम है, उनका भी ताल्लुक जिला गुजरात से है। रिपोर्टर भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं और ग्राउंड रियलिटी पे लोगों के इंटरव्यू करते रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी को देखते रहते हैं। और इनसे वक्तन फवक्तन मुल्की हालात के बारे में हम न्यूज़ भी लेते रहते हैं। तो आए चले इनसे एक मरतबा फिर मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं, इस वक्त ताज़ा-ताज़ा न्यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जनाब सुमैर अली कुरैशी से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। जी क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप बताएं कि ये जो मौजूदा दौर है, 3.5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट को गुजर चुके हैं। क्या आज के दिन की अगर आप बात करें, आज के दिन तक कोई बेहतरी आपको नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही, या वही पुरानी बातें चल रही हैं? हम 90 दिन में ये कर देंगे, फिर 1 साल में ये कर देंगे, फिर 3 साल में। तो क्या वही बातें, वादे और चल रहे हैं दावे कि कोई काम भी हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि पीटीआई ने बहुत से लोगों की जो उम्मीद थी उनको कि हमारी ये पीटीआई हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करेगी, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो नाउम्मीद हो चुके हैं। वो क्यों हो चुके हैं? क्योंकि महंगाई बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। इस वक्त गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग हैं उन वो तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो नंबर दो, जो अगर इमरान खान है तो वो उतली सतह पे जो है ना, जैसे ग्वादर हो गया, वो बड़े बड़े मंसूबे हैं जो वो हाई लेवल के, वो सिर्फ उधर ही तवज्जो दे रहा है, वो नीचे नहीं दे रहा कि एक जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन अगर आज जी। भी अगर इमरान खान के आप इंटरव्यूज देखें, तबसरे देखें गैर मुल्की मीडिया को, तो वो यही है कि जी मैंने तो मुल्क को उठा दिया है, मैं आसमानों पर ले गया हूँ, मैंने ये कर दिया। तो क्या सब झूठ है? जी देखें, पता नहीं जी कहाँ उठा लिया उन्होंने। वो तो दूसरे लोगों की नजरों में ही उठाया होगा अभी तक। जो अंग्रेज हो गए, जो अमेरिका हो गई, उनकी नजरों में पाकिस्तान तो भी ऊंचा हो चुका है। लेकिन जो जो गरीब अवाम है वो कहाँ जाएगी? जी। वो कहाँ तक करेगी को? अभी हर किस्म की महंगाई उनको जो है ना वो नहीं कंट्रोल कर रही। जो अभी कोरोना की वजह से जो मुख्तलिफ किस्म की जो क्या कहते हैं स्कूल कॉलेज की जो फीसें हैं, वो भी जो वो इन्होंने बोला था हर किस्म की वो फीसें वो ले रहे हैं, सबसे ले रहे हैं। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, हर किस्म की जो खाने पीने की एशिया, चाहे वो घी आटा दाल चावल, वो सब की जो दाम है वो आसमानों पे पहुंच चुके हैं। वो गरीब की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है तो खाने पीने के अलावा जो जितने भी घरेलू अखराजात हैं वो आम जो शख्स है वो तो नहीं पूरे कर सकता। जिनके बड़े जो है वो कोई बाहर के मुल्क हैं, कोई अमेरिका है, कोई यूएई है, कोई सऊदी अरब है, वो ही सिर्फ सही अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी जो है जिन वो दो टाइम, किसी टाइम पकता है उनका खाने को, किसी टाइम एक टाइम पकता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि दिन को पकता ही नहीं। ऐसे अच्छा, भी चले सिस्टम चल रहे हैं। चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। दूसरे भाई को हम शामिल करते हैं। जी समीउल्लाह साहब, आपका क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका क्या सोचना है और देखना है कि इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई काम वगैरह किया है कि या सिर्फ बातें, वादे और दावे और नारे ही हैं? कोई काम नहीं किया, आप क्या कहते हैं? हाँ, जैसे ये भाई बोल रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज के दिन देख ले आप, ये पेट्रोल है, ये 160 रुपये लीटर लगा। अभी ये हुआ है 160 रुपये का, तो अभी आप इसके प्राइस देखिए आगे क्या होते हैं। जी। ठीक है, वो इसे जो और बढ़ाई महंगाई होगी उससे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गरीब आदमी तो ज़्यादा वैसे पिस गया, हाथ है कि मजदूर आदमी जो है ना वो ज़्यादा पिस गया है। जी। खाना पीना जो है ना, रोटी खाना भी महाल हो गई है, इस तक वक्त हो गई है। घी जी। इतना ज़्यादा महंगा हो गया, हो गई है। ठीक है, ये घी और ऑयल महंगा होने की वजह से जो होटलों वाले हैं
और ये चाबड़ियों वाले हैं, दुकानों वाले, ये नाकस की जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं तो महंगा होने की वजह जी। से हालात बहुत बुरे हो गए हैं। पेट्रोल महंगा हुआ, आप देखें क्या हो। लेकिन आप इस ठीक है वक्त जी। बाजार में मौजूद होते हैं, जाहिर है काम वगैरह करते हैं बाजार के, तो बाजार के तमाम लोगों का यही हाल है कि जो जो अमीर तबका है उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ गरीब ही गरीब होते जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, बाकी गरीब आदमी को ज्यादा असर है, लेकिन अमीर आदमी को कितना असर नहीं है इसको, इसका। जी। ठीक है ना। जो इधर मजदूरी करता है, मेहनत करके इनके काम करता है, उसके लिए प्रॉब्लम है ये। अच्छा, यानी कि ठीक है, बाकी कारोबार वैसे अमीर आदमी का बिजनेस बढ़ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं है। हाँ उनको इतना फर्क नहीं है, या जिनके बंदे को बाहर है, बाहर भी कमाई आती है, उनके लिए तो ठीक है। जी। लेकिन जो जो जिसने इधर रह के कमाया है ना, उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। पिछले इलेक्शन जो गुजरा है उसमें आपने किसको वोट दिया था? पीटीआई को, नून को या पीपल पार्टी को? हाँ, वोट तो आपने वैसे पीटीआई को दिया है, दोनों वोट ही पीटीआई को दिए। पीटीआई को दिया। और इस दफा आप क्या सोचते हैं, दोबारा उन्हीं को आजमाएंगे कि बस खत्म हो गया, पूरा हो गया आप? मैं मैं तो कहता किसी को भी नहीं दे रहा वो, जी। किसी को भी नहीं दे रहा वो। अच्छा चले इस पे बात करते हैं। जी, सुमेर अली साहब कुरैशी साहब, आप बताएं, आपने पिछली दफा वोट किसको दिया था और इस दफा किसको देने का इरादा है? जी, मैंने तो पिछली दफा मैंने भी पीटीआई को वोट दिया था। जी। बड़ा उम्मीद रखी थी इमरान खान से, लेकिन वो क्या कहते हैं, हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे अभी तक। जी। जो हर जो मेरा जो दोस्त है, अहबाब है, वो सब भी मुझे यही कह रहे हैं कि तुमने तो बड़े शौक और ज़ौक़ से तुमने पीटीआई को वोट दिया था, जी। लेकिन अब कहाँ है तुम्हारी हुकूमत और क्या काम कर रही है? जी। मुझे ये बताएं। और मुझे जो मेरे ही दोस्त हैं वो मुझे हर छोटी बड़ी बात पे ऐसी छोटे छोटे ताने देते हैं कि आपकी पीटी हुकूमत कर क्या रही है। जी। वो किसी गरीब को जीने भी देगी कि बस ऐसे ही उन्होंने। मैंने कहा जी ये तो क्या कहते हैं, उसने पहले बोला था कि मैं एक भी गरीब नहीं रहने दूंगा अब तो वही सिस्टम हो चुका है कि वो गरीब वाकई नहीं रहने दे रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे गरीब, फिर अमीर अभी ही ब, रहेंगे फिर। अभी बलदियाती इलेक्शन भी आपके करीब है, बिल्कुल कुछ माह रह गए या दिन रह गए हैं, उसमें कौन सी पार्टी को वोट देने का इरादा है? जी, बलदियाती इलेक्शन में अभी देखें पूरे 4-5 साल एक भी काम हमारे गली मोहल्ले में नहीं हुआ। जी। ठीक है। और अभी बलदियाती इलेक्शन सर पे हैं, तो ये अभी हमारे घर के जो बाहर जो मेन रोड है, जी। यहाँ से चुनाव से लेके सरवस मोड़ तक सारा उन्होंने तोड़ा है नया नया बनाने के लिए। जी। हमारा जो अपना ये फारे चौक वाला जो रोड है जामिया वाला, वो भी जी। उन्होंने तोड़ा हुआ बनाने के लिए। सिर्फ क्या है, वो 5 साल गया हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग, और उसके बाद तो एकदम ऐसे जब इलेक्शन आते हैं तो लौटे में से जैसे जिन निकल आता है वैसे सारे निकल आते हैं। ये जी। समझ नहीं आती कि ये क्या चल। तो किसको देने का इरादा है फिर इस दफा? जी वोट अभी तो ये ना ही पूछे, क्योंकि अभी हमारे जमाती भाई भी खड़े हैं, और क्या कहते हैं हमारे मोहल्लेदार भी हैं, और बड़े जो है ना, ये एक राज है, राज ही रहने दें। चले वोट ठीक है, देंगे तो मैं समझता हूँ मजबूरी कोशिश आपकी। यही है कि अच्छे को दें। अच्छा, चले हम दोबारा समीउल्लाह भाई से पूछते हैं, आपको ये हुकूमत जरा भी बेहतर नहीं लगती पिछली गवर्नमेंट से, या आप चाहते हैं उन लोगों की तरह के नवाज शरीफ या जरदारी साहब वापस आ जाए? क्या सोचते हैं आप? हमें बड़ी उम्मीद थी, जैसे ये भाई बोल रहे हैं कि हमें बड़ी उम्मीद थी कि इमरान खान ये पूरा उतरेगा हमारे में आगे ऊपर। जी। तो हम दूसरों को गाइड करते रहे हैं कि पीटीआई को वोट डालें आप। जी। जी। हम जिसको हम कहते थे वोट के लिए, तो वो सारे के सारे अब बंदे हमें मजाक उड़ाते हैं, बातें जी। करते हैं। ठीक है। तो जी। बाकी बलदयाती इलेक्शन का आपने, बलदयाती इलेक्शन जब आएंगे, जब खड़े होंगे काउंसलर, पता लगेगा कैसे आदमी है कैसे बंदे हैं, तो उसके मुताबिक सोचेंगे कि वोट देना है कि नहीं देना है, या जी। किसको देना है। तो ठीक है। तो क्या आप भी यही सोचते हैं कि पुरानी गवर्नमेंटें बेहतर थी इस गवर्नमेंट से, या नहीं, ऐसा नहीं सोचते? या इनकी वजह से वो नहीं फरिश्ते लगने लग पड़े हैं, इनके कामों की वजह से वो फरिश्ते लगने लग पड़े हैं, थे वो भी बुरे, क्या आप ये सोचते हैं? नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि वो भी अच्छे नहीं थे यार। जी, वही मैं ठीक कह है, रहा हूँ। लेकिन जी। ये है कि
हाँ, लेकिन ये है कि इस गवर्नमेंट को ना, ये गवर्नमेंट क्या कहते हैं ना, हुकूमत करनी नहीं आई है इसको। जी ठीक है, मेरे हिसाब, मेरे मुताबिक तो, जी क्योंकि ये गवर्नमेंट की रेट तक होनी है हमारे मुल्क के अंदर। रेट होती ना तो फिर ये कर सकता था महंगाई को। ठीक है, ये बुनियादी चीजें हैं तीन: आटा, चीनी और घी। जी ये बुनियादी चीजें तो कम से कम सस्ती होनी चाहिए। जी ठीक है, ये सस्ती नहीं तो फिर जाहिर बात है गरीब आदमी पीसेगा। जब गरीब आदमी पीसेगा तो फिर जाहिर बात है फिर ये इनका सबका बुरा हाल होगा। आपको ये लगता है कि इमरान खान को जानबूझकर फ्लॉप किया जा रहा है? ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो बिजनेसमैन, इन्होंने अपना पैसा बैंकों से उठा लिया, आटे का बुहरान मसनूई पैदा किया, चावल का, ये जो खाद का। तो आपको ये लगता है या लगता है बहानेबाजी है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बात मैं मान तो तस्लीम करता हूँ। ये बात बात वाकई ठीक है कि ये जी जो पहले ये मैं कहता कि ये माफिया है पूरा, घी का भी, चीनी का भी, ये खाद का भी, ये सारे माफिया है। ये जी सब मिल गए हुए हैं। ठीक है, जी ये आपस में मिल गए तो इसकी हुकूमत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो अब क्या होता है हम तो देख ही रहे हैं। चले, यही सवाल सुमैर कुरैशी साहब आपके साथ है। क्या आपको लगता है कि इमरान खान को फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाली जिंदगी में कोई नया बंदा न आजमाए, खाद का बुहरान पैदा करके, आटे का, चावल का, चीनी का? ये बड़े बड़े शुगर मिल तो जाहिर है उन लोगों की ज्यादा है ना, जो पुराने दौर के काबिज है हमारे मुल्क पे। जी, मैं यही बोलूंगा कि महाजर हैं, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो वकील हैं, वो सब के सब जब इनके ऊपर हाथ डलता है ना तो वो एका कर जाते हैं। जी वो हर किस्म की, चाहे वो किसी भी किस्म की, वो कपड़ा एशिया हो या मसल कोई खाने पीने की हो या फिर कोई क्या कहते हैं वकला हो, कोई भी चीज है, वो जिसको भी हाथ डालते हैं वो आगे से इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी एक क्या कहते हैं बदमाशी समझ लें कि उसके दम पर इसको डराते धमकाते हैं। लेकिन पता क्या है कि बुरे काम का बुरा नतीजा है, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये कब तक ये अपने आप को इस तरह छुपाएंगे। जी तो ये सबके सब हेरा फेरी में इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा जो है करप्शन में, ये सब के सब जो है ना अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही इनके ऊपर हाथ डलता है तो ये इकट्ठे होके उल्टा क्या कहते हैं चोर के तवाल को डालते, ऐसे ही सिस्टम हो जाता है। अच्छा, मुझे अभी ये इसी पे सवाल है आपको कि जैसे कि आप और बहुत से लोगों का, सिर्फ आपका नहीं, ये सोचना है कि इमरान खान बड़ा मासूम है, मजलूम है, उसको फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई खाल का बुहरान पैदा करता है, चीनी का, आटे को छुपाता है, तो उसको किसने पकड़ना है? उसका उसको जाके किसने पकड़ना है? तो इमरान खान ने ही पकड़ना है ना, या किसी और ने पकड़ना है? मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये देखें वो अकेला किस किस को पकड़े, मुझे ये बताएं। नहीं, अकेले की अगर वो बात है, अच्छा अकेले की, वो कहता था नीचे टीम बुरी भी हो, ऊपर बंदा अच्छा आ जाए, तो जी वो सारी टीम को चला लेता है, दुरुस्त कर लेता है। तो ये उसी के ही कहने, उसी के अल्फाज हैं। अब हम क्या करें? देखें जी, अगर एक शेर हो तो वो क्या कहते हैं वो सर्कस का, तो उसको हंटर से काबू कर लिए। अगर वो 40-50 शेर हो, उनमें से एक भी जंगल का शेर आ जाए तो फिर क्या होता है कि वो जो बाकी भी होता है उनको भी लाइन से आउट कर देते हैं। और ये क्या है कि यहाँ पे तो सारे की सारी बिगड़े हुए हैं, वो किस किस को सीधा करे। वो हंटर लेकर निकल तो आया है, यार उसको ये ये तो नहीं पता कि ये आगे सुमैर शेर है या साहब, गीदड़ है। ये नहीं सुमैर पता उसको। साहब एक बंदे को तो सीधा कर ले, सबको जेलों में डाला है, सारे छूट रहे हैं, वो कहते हैं जी देखा जी। अब तो वो ऐसे हैं जैसे फरिश्ते हैं, सबको पकड़ा है, छो भाई पकड़ो ही ना, इससे तो अच्छा था वो इल्जाम ही रहते। अब तो वो कहते हैं पाक साफ हो गया। तो हम क्या कहेंगे? आप एक को भी नहीं पकड़ सका। तो भाई किसको पकड़े मुझे बताएं। उसने पकड़ा तो था नवाज शरीफ को, हमारे काफी गलत लोग हैं, उन्होंने उछड़ा के उसको बाहर भेज दिया। अगर उसने वो क्या कहते हैं वो यहाँ पे वो गुल्लू बाटे वो डाना बांदरी जो है, उसके अलावा और भी जो है वो लोहे के चने वाला, ये इनका सब क्या है, ये सब के सब जो है ये इक्का करके बैठे हुए हैं। इनको सबको यहाँ तो ये वो चीन वाले सिस्टम होना चाहिए। इन सबको जो जितने भी करप्शन में इन्वॉल्व है उन सबको पकड़े, उनको ऐसे ना करें कि उनको सजाएं दें, उनको पकड़े, उनको फांसी दिलवाएं, साइड पे करें ताकि ये आइंदा ना कोई करे। ये क्या हुआ कि इसको पकड़ा, वो जेल में डाला, जमानत पे फिर बाहर आ चलो गया। इस पे ये आता तो हूँ मैं, फिर उसको फांसी किसने देनी है, इस पे आता हूँ मैं। जी समीउल्लाह साहब,
आप बताएं कि इमरान खान को इससे बड़ी कौन सी पोस्ट है वजीर आजम से कि किसी को मुजरम को पकड़ सके। अब भी नहीं पकड़ेगा तो फिर कब पकड़ेगा? मुझे वो दिन बता दे, अगर इससे बड़ी पोस्ट कौन सी है पाकिस्तान में, आप मुझे बताएं। फिर बात तो वही आ गई ना कि निकम्मों से कुछ नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं, आप ही इस पे कुछ रहनुमाई करें। वही मैंने आपको पहले भी यही बात कही है कि गवर्नमेंट की रेट कौनी है। तो इस मुल्क के, हमारे मुल्क के अंदर तो कानून है सिर्फ गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। जी ठीक है। हाँ, गरीब आदमी को थोड़ी सी भी कोई गलती करेगा तो उसको फौरी तौर पर पकड़ा जाएगा। तो जी अमीर आदमी जो सा होगा उसके लिए कोई कानून नहीं है। उसके भी फोन आने लग पड़ेंगे, या क्या कहते हैं, वास्ते बगैर चलने चलने लग पड़ते हैं। यही बात है सारी। तो देखे फोन कैसे हो आएगा, सकता देखे फोन आएगा तो किसी एमपीए का आएगा, ज्यादा से ज्यादा एमएनए का आएगा, या वजीर आला जी का आ जी जाएगा, या ये इमरान खान उससे बड़ी पोस्ट पे है, इसके फोन क्यों नहीं जाते जिसको नहीं छोड़ना? ये वजीर आला की फोन पे क्यों छोड़ते हैं? वजीर आजम के फोन पे पकड़ के क्यों नहीं रखते? या इसने आंखें बंद कर लिया, मुझे जो मिल गया, सुकून से सो जाए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? कहना क्या है, वो वजीर आजम तक बात पहुंचे तो फिर ये हो सकता है ना। क्या है, यानी कहने का मतलब है उसको तो अच्छी की रिपोर्ट ही मिल रही है कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक जी है। तो अब मैं यही सोचता हूँ कि अब तो यानी कि ये मीडिया का दौर है। ठीक है, हर चीज यानी कि आप देख सकते हैं कि मुल्क के अंदर क्या है, पर दुनिया के अंदर क्या हो रहा है आपको सब कुछ पता चल रहा है। जब दुनिया का पता चलता था आपको मुल्क का नहीं पता चल सकता कि नहीं, आपके मुझे मुल्क में मुझे क्या एक हो रहा है, बात किस बताएं, एक बात मुझे बताएं। पिछले दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, पेट्रोल 60 रुपए से 75 रुपए के अंदर, कभी कम कभी ज्यादा, कभी इसी में ही रहता था। इस दौर में अगर वो 160 पर आज आ गया है, 10 रुपए आज बढ़े हैं, तो उसको किसी से पूछने की जरूरत है जी सब अच्छा है? उसको खुद नहीं मालूम कि 60 से 160 पे आ गया तो अच्छा क्या है? अभी एक मिसाल है, मैं आटे की दे दूं, वो 100 से ऊपर चला गया है। ठीक है, तेल जो है वो 500 रुपए की चला गया ऊपर, बोतल जो 250 रुपए की थी। तो इसको किसकी रिपोर्ट चाहिए अब भी नहीं, 1 साल रह गया है, आखिरी 5-6 महीने, साल तो इलेक्शन के होते हैं, तो कब ये एक्शन लेगा फिर? तरह कपल एक्शन एक्शन लेगा, ये तो आप नहीं कह सकते। आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है। हम तो जी परेशान है। अब आदमी परेशान है, हाल करके वो निचले दर्जे वाला बंदा है वो भी परेशान है। ये क्या बनेगा अब मैं आपको पहले ही बताया ना कि ये पेट्रोल महंगा होगा। अब देखिए अब आगे क्या होता है, ये आपको इसका रिजल्ट 5-10 दिन में पता, 2-3 दिन में पता चल जाएगा। अब ये सुबह जाएंगे तो हर चीज का रेट बढ़ गया होगा। हाल करके जो वो चीजें जो यानी कि दूसरे शहर से आती हैं। ठीक है। तो इसी तरह बस ये सिलसिला चल रहा है। यानी कि आप भी, अब मुझसे मुत्फिक हैं कि इसको रिपोर्ट जो भी दी जाए, ये जान के इसने आंखें बंद की हुई हैं। ठीक है, जान के इसको सब मालूम है, लेकिन ये बहाने हैं कि मुझे रिपोर्ट अच्छी है, हालांकि इसको सब मालूम है। आप मुत्फिक हैं आप? हाँ जी भाई, यही मैं कह सकते हैं, हम और क्या कह सकते हैं। मैंने इसलिए आपको बोला ना कि ये तो मीडिया का दौर है। आप अपना मुल्क छोड़ के दुनिया भर का आपको पता चल सकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जी ठीक है, तो हमारा पाकिस्तान जी, चले हम सुमेर तो अली ये साहब से वही पुराने सवाल पे आते हैं। जी, आप कह रहे थे इनको फांसियां दे, भाई इनको कोई पकड़ के जेलों में नहीं रख पा रहा, तो फांसी किसने देनी? अल्लाह के बंदे, फांसी तो कानून ही खत्म हो हाँ। गया पाकिस्तान में। आप मुझे बताएं कौन देगा फांसी? देखें जी, फांसी तो जब कोर्ट तक जी देखें जी, जब तक इनको फांसियां नहीं होगी तब तक मुल्क नहीं सीधा होगा, तब तक ये लोग नहीं सीधे होंगे, तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। इनको पता है, हाँ हमें पकड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमें पकड़ेंगे, जेलों में डालेंगे, हम जमानत में फिर बाहर आ जाएंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क का। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, सबसे पहले इनको पकड़े, अगर ये करप्शन में इन्वॉल्व है इनको पकड़ के फांसी दें। ये ना बोले कि इनको ये क्या कहते हैं, इनको छोड़ दिया जाए, नहीं जी, इनको छोड़ा ना जाए, इनको किसी किस्म पे रिलीफ ना दिया जाए। जी जब तक आप इनको रिलीफ देंगे तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे काम करते रहेंगे। एक कहते हैं कि अगर एक शख्स को भी फांसी दोगे सरे बाजार, तो क्या होगा फिर? बाकी सारे जो देखेंगे वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन भाई ये फांसी का कानून ही बाहर के मुल्कों ने खत्म करा दिया। क्यों करवा दिया है? क्यों? वो कहते हैं सजा ही ना हो बड़े मुजरिमों को। इन्हीं लोग, यही लोग मुलव्वस हैं कि कल को हमें ये करप्शन पे सजा ना हो जाए, इन्होंने खत्म करवाया जान के।
क्या नवाज शरीफ के दौर में इक्का दुक्का को फांसी हुई है? ठीक है, इमरान खान के दौर में इक्का दुक्का को, तो यही लोग मुलव्वस हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये इन लोगों ने ये क्यों ये फांसी वाला सिस्टम खत्म किया, क्योंकि ये जितना भी करप्शन का पैसा ये उनके पास ही जाता है। जी ये ये सारा उनके बैंकों में जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर वो ये फांसी वाला सिस्टम रखेंगे तो फिर क्या, कौन है ये क्या कहते हैं करप्शन करेगा, और कौन वो क्या कहते हैं यहाँ से पैसा उठा के बाहर भेजेगा। जी, ये बात आपकी बिल्कुल अब आप भी मुतफिक हैं कि इमरान खान जान के वो कहते हैं मचला बना हुआ है, गुनाह बना हुआ है, इसको सारी रिपोर्ट है, सही है। क्या आप मुतफिक है कि नहीं मुतफिक? जी देखें, उसको हर चीज का इल्म है, लेकिन वो अभी जो हाई लेवल के काम है वो उसमें क्या कहते हैं ज्यादातर दिलचस्पी दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि छोटे छोटे काम नहीं याद रहने। जैसे डैम बन गए, ग्वादर वाला सिस्टम हो गया, तो फिर क्या होगा कि एक नाम होगा उसका, आने वाले वक्त में उसका बड़ा नाम होगा। यानी कि अभी भी आपके दिल में किसी कोने में उसकी मोहब्बत है, बात असल में ये है। क्या ये नहीं बात नहीं, दुरुस्त है? मोहब्बत बात नहीं, मैं आपको जो सही बात है वो बता रहा हूँ। देखे जी, तीसरा चौथा डैम बन रहा है, जी, ये लास्ट टाइम कब बने थे डैम, मुझे ये तो बताएं। अच्छा, अयूब के दौर में बने थे। तो फिर अभी मुझे बताएं, डैम की क्या जरूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं, तीन छोटे छोटे 300 से ज्यादा डैम तो इंडिया ने लगा दिए। अच्छा, चले मैं सवाल बदलता हूँ। आप समीउल्लाह साहब, आप इस सवाल का जवाब दें। आजकल खबरें चल रही हैं कि हो सकता है पंजाब में परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब लगाया जाए, या उनके जो दूसरे हैं, क्या नाम है, मुनस इलाही साहब को या मूसा इलाही साहब को। तो अगर मिसाल के तौर पे, अभी तो पता नहीं है, आने वाले वक्त में लगते हैं इलेक्शन में या इस दौर में, अगर परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब लगाए जाते तो वो उस्मान बुजदार से बेहतर होते हैं। क्या सोचते हैं आप? हाँ, वैसे लोगों के पॉइंट के मुताबिक यानी कि परवेज भाई ने काफी यानी कि काम करवाया गुजरात के अंदर ना। जी जैसे ये रैक्सी फोटो ये भी उसकी चलाई हुई है, काम उन्होंने करवाया है अपने दौर के अंदर। जी। ठीक है, तो यानी कि उस्मान बुजदार से तो मेरे हिसाब से तो बेहतर ही होगा। ठीक है, बाकी उस्मान देखिए अब। उस्मान बुजदार का लोग कहते हैं इसकी लॉटरी निकली हुई है। सोया तो उठा तो उन्होंने कहा तू वजीर आला पंजाब है, उसने कहा है इसकी लॉटरी निकली हुई है। क्या ये बात दुरुस्त है? बस देख लो, अल्लाह ताला ने उसको भी मौका दिया जी है। ये अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया है कि वो यानी कि अच्छा अच्छा कर ले या बुरा कर, ये कि उसकी अपना उसकी एहतियात में है कि वो अच्छा करता है कि बुरा उसके करता है। नसीब है, अल्लाह ताला ने दिया ना एक। उसके नसीब है। अब हाँ जी, ये तो उसका है कि वो इनको अच्छी कार करके दिखाए। जी, चले सुमेर साहब, आप हाँ, समझते हैं एज ए वजीर आला पंजाब परवेज लाई साहब बुजदार से बेहतर होंगे या नहीं होंगे? ये क्या सोचते हैं आप? जब चौधरी परवेज लाई है, ये सियासत में काफी मिच्योर है। जी ये ये सियासत रखने वाले लोग हैं। इन्होंने ने अगर जब इनकी हुकूमत थी, इन लोगों ने अगर कुछ खाया तो कुछ लगाया भी है, ये नहीं कि सारा खा लिया। जी। उस्मान बुजदार को तो किसी चीज का इल्म ही नहीं है, ये सिस्टम चले है। लास्ट लास्ट सवाल आपसे, आने वाले एक साल में कोई उम्मीद है कि इमरान खान सुधर जाए, कोई बहानेबाजियां बंद करे या ना करे? आप क्या लगता है, नहीं करेगा? जी जहां तक मुझे लगता है, ये अभी ये कोई बड़े वाला कारनामा नहीं कर रहा, और जी फिर क्या होगा, एंड पे यही होगा कि जब सुनने को मिलेगा फिर इमरान खान फिर जीत गया। वो कहाँ से जीत गया, वो आपको भी पता है वो कैसे जीता। वो पहले भी कैसे जीता था, और उसके अभी भी कैसे जीता वो आपको भी इल्म है, वो यानी हर कि शख्स को इल्म है कि वो कैसे। काम कोई नहीं करना इसने। काम कुछ भी नहीं, काम वो बस वो जो ऊपर वाले जो मैंने बताया ना, को बड़े बड़े जो प्रोजेक्टर होंगे वही होंगे। जी समीउल्लाह भाई, आप क्या कहते हैं? क्या एक साल में कोई मार्का मारेगा, कोई तोप चलाएगा जिससे आवाम खुश होके कि आप फिर इसको वोट देना है, या नहीं बस खत्म? नहीं फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है कि कुछ करेगा कुछ, लेकिन अभी मेरा तकरीबन साल रह गया है। जी। ठीक है, तो वैसे अब ये तो नजर नहीं आ रही कि, लेकिन हाँ अगर अल्लाह ताला चाहे तो हो सकता है कोई अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर रहम डाल दे। ठीक है, चले गरीब वो आवाम के लिए। चले आप दोनों का हाँ मौकफ जी। आ गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक़्त निकालने का। इंशाअल्लाह ताला दोबारा
किसी नए प्रोग्राम में आपको दावत देंगे, इसी मौजू पे या किसी नए मौजू पे। तो व्यूअर्स, ये थे हमारा आज का प्रोग्राम। आपको अच्छा लगा तब भी अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा, बुरा लगे तब भी बताइएगा। और अगर कोई बात हमारी या मेहमानों की तरफ से बुरी लगी हो तो हम उस पर माजरत चाहेंगे। दिल पे मत लीजिएगा, हर बंदे को आजादी है, राय का हक हासिल है, हमें भी हक हासिल होना चाहिए। तो अपना हाथ याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। जितने ज्यादा लोग देखें तो हम समझते हैं कि अब हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है, हम और जोरों शोर से काम करते हैं। एक दफा फिर अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।